नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग श्रावण मास में व्रत रखते होंगे। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन लोगों को कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में भोले बाबा का एक बार भी नाम लिया गया तो वो भी 1000 के बराबर है। कथा सुनने मात्र से ही कुछ ना कुछ पुण्य की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है और भोले बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहता है। तो हम श्रावण मास में आपको भोले भंडारी की कथा रोज कहेंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भोले बाबा का अत्यंत भक्त था। वह भोले बाबा के दर्शन किए बिना एक पग भी नहीं रखता था। लेकिन वह बहुत गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहने लगी कि हमारे यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, आप राजा के यहाँ जाइए और उनके से नौकरी का प्रस्ताव रखिए, क्या पता उनको हम पर दया आ जाए। तो वह आदमी नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में गया। तो राजा ने उस व्यक्ति से उसकी काबिलियत पूछी। तो वह बोला, मुझे तो कुछ भी कार्य करना नहीं आता। तब राजा बोला कि मैं तुझे फिर ऐसे कैसे किसी काम पे रख लूं। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मैं आदमी हूँ चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूँ। तब राजा ने उसे कहा कि ठीक है, तुम मेरे दरबार में रह सकते हो। तब राजा ने उसे अपने खास घोड़ों के आस्तबल का इंचार्ज बना दिया। अब कुछ ही दिन बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा। तो उसने कहा कि घोड़ा नस्ली नहीं है। राजा को सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। तब उस घोड़े वाले ने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी, इसीलिए ये गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बढ़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है? तब उस ब्राह्मण ने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाकर खाता है। अब तो राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण के घर अनाज, घी और ढेर सारा सामान बतौर इनाम के तौर पर भिजवा दिया और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद जब राजा ने उससे अपनी रानी के बारे में पूछा, तब उसने कहा कि तौर तरीकों तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाइशी रानी नहीं है। अब तो राजा के तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा कि यह हकीकत है कि आपके पिताजी ने मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइशी पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई। लिहाजा हमने आपके रजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने ब्राह्मण नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? तब उसने कहा कि रानी साहिबा का नौकरों के साथ सलूक गंवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरे से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पार की नज़रों से खुश हो गया और फिर से बहुत सारा अनाज, धन दौलत उसके घर भिजवा दिए। अब तो राजा ने उस ब्राह्मण को अपने साथ अपने दरबार में तैनात कर लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। तब एक दिन राजा ने
उस ब्राह्मण को बुलाया और अपने बारे में उससे पूछने लगा। लेकिन नौकर ने कहा कि जान की सलामती हो तो मैं आपसे कुछ कहूँगा, कहीं आप मेरी जान न ले लो। तब उसने राजा से वादा लिया। तो उसने कहा कि ना तो आप राजा के बेटे हैं और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। ये सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। मन तो ऐसा करा कि इसको अभी सूली पर लटका दे, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था राजा। सीधा अपनी माँ के महल में पहुंच गया। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा। तब माँ ने कहा कि हाँ, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद में लेकर हमने पाला। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, बता भोई वाले, तुझे कैसे पता चला? तब उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर राजा से कहा कि राजा किसी को इनाम दिया करते हैं तो किसी को हीरे मोती और जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां खाने पीने की चीज़ें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन दौलत, सुख समृद्धि, रुतबा, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत की पहचान उसके व्यवहार और उसकी नीयत से होती है। ये सुनकर राजा बड़े अचंभे में हो गया। तब उसने पूछा कि ब्राह्मण, तुमने ऐसी कौन सी पुराण या कौन से ग्रंथ पढ़े हैं जो तुम्हें इतनी जानकारी है? तब उसने कहा कि राजन, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ना ही मैंने कोई पुराण पढ़ी है, ना ही मैंने गीता पढ़ी है। ये तो सब मेरे भोले बाबा की कृपा है, क्योंकि मैं सुबह शाम भोले बाबा का भजन करता हूँ, उनका सोमवार का व्रत करता हूँ और कभी दीन दुखियों को सताता नहीं हूँ। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कर कमेंट में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कथाएं कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।